हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हमारा ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक रहेगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो आज हमारा नया टॉपिक रहेगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप में हमें क्या करना है, एवरी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि है क्या। तो लेट जी बी ए ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड ए एनी एलिमेंट ऑफ जी, then the order of the element A belongs to G is the least positive integer n if exist, such that A की पावर A की इंटीग्रल पावर n इक्वल टू E, रिटन एज ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n। यानी कि G क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। फिर हम क्या करेंगे, एक एनी एलिमेंट लेंगे ग्रुप में से और हमें क्या करना है, जो A एलिमेंट लिया है G का, उसका हमें क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर क्या होता है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और वो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए। इस प्रकार एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए की इंटीग्रल पावर एन वो किसके इक्वल आ जाए, वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। इट मीन्स एन रिटेन एज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हमारे पास उस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ए की इंटीग्रल पावर वो किसके इक्वल आ जाए। अगर आइडेंटिटी इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ए जो एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर है वो कितना है, एन है। इफ़ सच दैट एन जो है, यदि वो पॉजिटिव इंटीजर पावर एग्जिस्ट नहीं होती तो देन ए इज सेड टू बी इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर एन एग्जिस्ट नहीं होता तो ए का जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट ऑर्डर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद करना है, कुछ नोट पॉइंट हैं जो वेरी वेरी मोस्ट आपको हेल्प करेंगे थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। ये कुछ स्टेटमेंट हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, यानी कि ए का ऑर्डर कितना है, एन है। तो हमेशा इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ए की इंटीग्रल पावर एन इक्वल टू ई। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इफ़ ए की इंटीग्रल पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन और लेस। यानी कि अगर ए का इंटीग्रल पावर एन किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो ए का जो ऑर्डर होगा वो एन के से लेस होगा या एन के इक्वल होगा। इट मीन्स, यानी कि इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रुप में एवरी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा वो या तो लेस होगा या इक्वल हो सकता है, कभी भी उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये वाला पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट है कि एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा ग्रुप के ऑर्डर से लेस होगा या इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट है, इफ़ इन एनी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज ऑलवेज ऑफ ऑर्डर वन, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर होगा हमेशा वो कितना होगा, ऑलवेज इक्वल टू वन। तो ये तुम्हें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑलवेज इक्वल टू वन होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट, ये 4-5 पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट, लेट अस फाइंड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप 1 - 1 i - 1 i। ठीक है। तो हमने क्या करा, जो हमारे पास सेट है इसका नाम रख दिया जी, जी बराबर 1 - 1 i - i। अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 4, और एवरी एलिमेंट का हमें क्या करना, ऑर्डर फाइंड करना है। और हम जानते हैं जो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका जो ऑर्डर होता है हमेशा 1 होता है। तो हमारे पास ग्रुप कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी हम जानते हैं कितनी होती है, 1। तो सिंस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर होता है कितना, 1, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 का तो ऑर्डर आ गया हमारे पास 1, अब -1 है तो -1 की पावर 1 कितना होगा, -1। फिर -1 की पावर, -1 की इंटीग्रल पावर कितने लिया, 2, उसे हमने 2 टाइम्स लिख लिया, -1 × -1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1, यानी कि आइडेंटिटी मिलेगी। तो कितने पे मिली, -1 की इंटीग्रल पावर 2 पे हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो चुकी। इसका मतलब ये है कि -1 की जो ऑर्डर है वो कितना है, 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास i, तो i की पावर, हमने i की इंटीग्रल पावर ली 1, तो कितना आएगा, i की पावर 1 = i। फिर i की इंटीग्रल पावर ली हमने कितना, 2, तो i की पावर 2 कितना होता है, -1। फिर माइनस, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, फिर i की पावर कितना लेंगे, 3, ठीक है।
ठीक है, तो आई की पावर 1 कितना आ गया आई की पावर 2 कितना आ गया माइनस के आई, और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है ये वाला, तो आई की पावर कितना आई की पावर 3, तो आई की पावर 3 को लिख लिया हमने कितना आई स्क्वायर इंटू में कितना आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1 इंटू में कितना आई, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस के आई। फिर आई की इंटीरियर पावर कितने ली 4, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की मल्टीप्लाई -1 में करते हैं तो कितना आएगा 1 क्या है आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की, तो आई की इंटीग्रल पावर 1 आई की इंटीग्रल पावर 4 पे वो किसके कुल आ गया आइडेंटिटी के, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू कितना 4, एंड फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कितना माइनस के आई, तो माइनस आई की इंटीग्रल पावर कितना ली 1, तो कितना आएगा हमारे पास माइनस के आई, फिर माइनस आई की इंटीग्रल पावर कितना लिया 2, तो कितना आएगा हमारे पास। ठीक है, देखो -1 की इवन पावर है तो इवन पावर तो पॉजिटिव हो गया, उसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, फिर माइनस आई की पावर 3। ठीक है, तो माइनस आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस आई की वैल्यू निकाल कर देख लो, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो -1 की पावर कितना -1 की पावर 3 इंटू आई की पावर कितना 3, और -1 की पावर 3 कितना आप जानते हैं कितना होता है -1 इंटू, और आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हम जानते हैं, देखो यहाँ से आई की पावर 3, तो आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी है माइनस के आई, तो इंटू में माइनस के आई, यानी कितना माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस के आई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे आई की पावर कितना लिया हमने माइनस आई की पावर कितना 4, तो माइनस आई की पावर 4 कितना आएगा -1 इंटू माइनस के 1 कितना आ गया वो आ जाएगा 1, इसका मतलब क्या है, तो माइनस आई की इंटीग्रल पावर 4 पर जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी इक्वल, इसका मतलब यह है कि ऑर्डर ऑफ माइनस आई इक्वल टू कितना 4, हैंस तो हमने क्या काम करा, तो हमारे पास जो ग्रुप था उसके जो 4 एलिमेंट थे उसके एवरी एलिमेंट का हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया, तो 1 का जो ऑर्डर आ गया कितना 1, और -1 का जो ऑर्डर आ गया 2 आया, और आई का जो ऑर्डर है हमारे पास आई का ऑर्डर आ गया कितना 4, और माइनस आई का ऑर्डर कितना आ गया 4, तो हैंस ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आई इक्वल टू 4। इस प्रकार हमने सेट के एवरी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, लेट अस फाइंड द ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 0 1 2 3 4 5 द कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो 6। अब जो हमारे पास ग्रुप है उस ग्रुप का नाम रख लिया जी इक्वल टू, उसमें जो एलिमेंट ना 0 1 2 3 4 5, और हमारे पास जो ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो 6 है, तो इस एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में हमें इस सेट के एवरी एलिमेंट का ठीक है ऑर्डर फाइंड करना है कि एवरी एलिमेंट का ऑर्डर कितना है एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में। अब ये हम जानते हैं एडिशन मॉडुलो है तो एडिशन ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है 0, और ये भी हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है ऑलवेज इक्वल टू 1, तो सिंस 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1। नाउ तो 0 का ऑर्डर कितना हो गया 1, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1, तो 1 की पावर 1 कितना आ गया 1, और ये हमें प्रोसेस जब तो हमें 1 की इंटीग्रल पावर जब तक लेनी है जब तक हमें इक्वल में क्या नहीं मिल जाए आइडेंटिटी, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी 0 होती है तो नहीं मिल रहा। फिर 1 की इंटीग्रल पावर ली हमने 2, तो 1 की इंटीग्रल पावर 2 को हमने इस प्रकार लिख लिया 1, ठीक है एडिशन मॉडुलो 6 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 6 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 2 ही रहेगा। 1 की पावर 3 लिखा तो 1 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1 एडिशन मॉडुलो 6 1 प्लस 1, तो पहले हमने ऑर्डिनरी सम करा तो 1 1 कितना हो गया 2, फिर 2 और 1 कितना 3, 6 से डिवाइड हो नहीं सकता यानी कि 3 ही आ जाएगा, यानी कि अब भी हमें आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही। तो 1 की इंटीग्रल पावर ली हमने 4, तो इसे हमने 4 टाइम्स ऐड कर दिया एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में, तो 1 प्लस 1 2 3
इस प्रकार 3 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4। 6 से डिवाइड हो नहीं सकता, यानी कि हमारे पास 4 ही आ जाएगा, यानी कि अभी हमें आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी 0। फिर हमें क्या करना, नेक्स्ट इंटीग्रल पावर लेनी है, तो 1 की नेक्स्ट इंटीग्रल पावर लेंगे 5। तो 1 की पावर इंटीग्रल पावर 5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 की पावर 5 इक्वल टू 1 एडिशन मॉडुलो 6 1 की पावर 4 इक्वल 1 एडिशन मॉडुलो 6। अब देखो 1 की पावर 4 की जो वैल्यू है कितनी हमारे पास 4, वो यहाँ पर रख दिया हमने 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। 6 से डिवाइड हो नहीं सकता, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 5। अब भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो फिर हम नेक्स्ट 1 की इंटीग्रल पावर लेंगे कितना 6। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 1 की पावर 6 इक्वल टू 1 एडिशन मॉडुलो 6 1 की पावर 5 इक्वल 1 एडिशन मॉडुलो 6 1 की पावर 5। देखो ये हमारे पास 1 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5। इसे यहाँ पुट करोगे 5 और 1 6 और 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। और 0 क्या है, एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी है, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका। तो 1 की इंटीग्रल पावर 6 पे हमें क्या प्राप्त हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना 6। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास इस सेट का कितना 2। अब 2 का हमें ऑर्डर देखना है कितना है, तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 आया। फिर 2 की पावर 2 लिखा, तो 2 की पावर 2 का हम 2 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, 2 एडिशन मॉडुलो 6 2 2 2 कितना होगा 4 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 3 लिया इक्वल 2 एडिशन मॉडुलो 6 2 की पावर 2, ठीक है, इक्वल 2 एडिशन मॉडुलो 6 2 की पावर 2 कितना होगा 4। 4 और 2 कितना होगा 6, 6 से 6 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, यानी कि आइडेंटिटी प्राप्त हो चुकी। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 2 यानी कि 2 का जो ऑर्डर है वो कितना मिल चुका हमें 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास इस सेट का 3 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो 3 की इंटीग्रल पावर लेंगे 1 इक्वल कितना आएगा 3 रहेगा। 3 की इंटीग्रल पावर कितना लिया हमने 2 इक्वल, इसे इस प्रकार लिख लिया 3 एडिशन मॉडुलो 6 3। तो 3 3 कितना होगा 6 6 से 6 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0 0 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि 3 की पावर 2 पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 4 क्या इंटीग्रल, ठीक है, 4 का ऑर्डर निकालना है, तो 4 की इंटीग्रल पावर 1 इक्वल टू 4 ही रहेगा। 4 की इंटीग्रल पावर 2 को लिखा हमने इस प्रकार 4 एडिशन मॉडुलो 6 4 कितना हो गया 8। 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2, यानी कि आइडेंटिटी प्राप्त नहीं हो रहा। फिर 4 की इंटीग्रल पावर ली हमने 3 इक्वल 4 एडिशन मॉडुलो 6 4 का स्क्वायर, फिर इक्वल 4 एडिशन मॉडुलो 6 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 की पावर 2 कितना आएगा हमारे पास 2। तो 4 और 2 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू कितना आ गया 3। फिर नेक्स्ट 5 की पावर 1 इक्वल टू कितना आएगा 5, यानी कि आइडेंटिटी प्राप्त नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट इंटीग्रल पावर लेंगे, फिर 5 की पावर कितना लिया 2 5 की पावर 2 को हमने इक्वल 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 कितना आएगा 5 5। तो ऑर्डिनरी सम करा हमने पहले इनका, तो 5 5 कितना आ गया 10। 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ गया 4, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा अब भी। फिर नेक्स्ट 5 की इंटीग्रल पावर कितना लिया हमने 3 इक्वल 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 का पावर 2 इक्वल 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 की इंटीग्रल पावर कितना है 2। देखो 5 की इंटीग्रल पावर 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यहाँ पुट कर दोगे, तो 5 प्लस 4 कितना आ गया 9। 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3। फिर नेक्स्ट 5 की इंटीग्रल पावर कितनी ली हमने 4 इक्वल 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 की पावर कितना 3 इक्वल 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 की पावर 3 कितना आएगा 5 की पावर 3 की वैल्यू हमारे पास 3। 5 प्लस 3 कितना आएगा 8। 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2, यानी कि अभी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा। ये स्टेप हमें जब तक करने हैं जब तक हमें उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे हम, 5 की इंटीग्रल पावर कितना 5 इक्वल 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 की पावर कितना 4 इक्वल 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 की पावर 2 की 4 कितना आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2। फिर इनका ऑर्डिनेट सम करते हैं, 5 प्लस 2 यानी कि 7। 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1, अभी नहीं मिल रहा। फिर 5 की इंटीग्रल पावर कितना लिया हमने 6 इक्वल 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 की पावर कितना 5 इक्वल 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 की इंटीग्रल पावर 5 की वैल्यू देखो यहाँ पे है ऊपर हमारे पास, इसकी वैल्यू आ रही 1, तो 1 लिख लिया। 5 प्लस 1 तो कितना आएगा 6। 6 से 6 डिवाइड करो, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। और एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी कितनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू कितना आ गया, तो 5 की इंटीग्रल पावर 6 पे हमें आइडेंटिटी प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 5 कितना है हमारे पास 6, ठीक है।
इस प्रकार हमने इस सेट के एवरी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर लिया, यानी कि ऑर्डर ऑफ 0 का ऑर्डर कितना आ गया 1, और 1 का कितना ऑर्डर 6, 2 का ऑर्डर आ गया 3, 3 का ऑर्डर आ गया 2, 4 का ऑर्डर आ गया 3 और 5 का ऑर्डर आ गया 6। तो हेंस अब यहाँ पर हम एक साथ लिख सकते हैं एवरी सारे एलिमेंटों के ऑर्डर को। ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 6, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू 6। तो इस प्रकार हम किसी भी सेट के एवरी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑप्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसी प्रकार एक हमारा एग्जांपल और भी है, एग्जांपल 3। इन द इनफाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ, ठीक है, इन द इनफाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट 1 एंड -1 इज इनफाइनाइट। यानी कि एक हमारे पास सेट है नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, यानी कि एक हमारे पास नॉन जीरो रेशनल नंबर का सेट है और ऑर्डर जो होगा एवरी एलिमेंट का वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, 1 और -1 को छोड़कर, एक्सेप्ट द एलिमेंट 1 एंड -1, यानी कि उस रेशनल नंबर में जो एलिमेंट है 1 और -1 को छोड़कर एवरी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है, इनफाइनाइट। क्यों है, अब चेक करते हैं। वी हैव -1 की पावर 1 कितना आ गया, -1 की पावर कितना आ गया 1। अब देखो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी कितनी होती है 1, तो -1 की पावर 1 कितना है, -1 की पावर 2 कितना आ गया 1 की आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर ऑफ -1 का ऑर्डर कितना आ गया 2, यानी कि 2 कैसा फाइनाइट है। तो -1 का जो एलिमेंट है इसका जो ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि फाइनाइट आ रहा है इसका तो ऑर्डर। और 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 1 ही होता है। तो देखो यहाँ पे -1 का भी ऑर्डर आ गया और 1 का भी ऑर्डर आ गया। अब इन 1 और -1 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं, सभी का ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट। कैसे है चेक करते हैं। नाउ 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना 2, 2 की पावर 2 लिया कितना आ गया 4, 2 की पावर 3 कितना लिया 4, 2 की पावर 4 लेंगे कितना आ गया 16, 2 की पावर 5 लेंगे कितना आ गया 32। यानी कि हमें 2 की कितनी भी इंटीग्रल पावर ले लो, हमें कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं होने का, एंड सो ऑन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट। दस देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव, ठीक है, नो पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट 2 की पावर 2 की इंटीग्रल पावर n इक्वल टू 1, जो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि 2 का जो ऑर्डर है कितना है वो इनफाइनाइट। फिर एग्जांपल 4, इन दी एड, अब का ग्रुप जो है हमारे पास पहला मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, अब एडिशन ग्रुप है। तो इन दी एडिशन ग्रुप ऑफ इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0 इज इनफाइनाइट। यानी कि एक इंटीजर्स का सेट है, उस इंटीजर्स के सेट में 0 को छोड़कर एवरी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है, इनफाइनाइट। तो चेक करो, सिंस 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर कितना होता है 1। नाउ अब 0 को छोड़कर हमने एक 1 एलिमेंट लिया, 1 क्या है, कोई इंटीजर्स है। वी हैव 1 के इंटीग्रल पावर कितना 1, 1 के इंटीग्रल पावर कितना 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना 2, 1 की पावर 3 लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार हम 1 की 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 की इंटीग्रल पावर लेंगे वो कभी भी हमें, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं होने का। तो दस देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर्स एन, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए सच दैट 1 की इंटीग्रल पावर n इक्वल टू 0, यानी क्या है 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है, देखो 1 की कितनी भी इंटीग्रल पावर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं होने का, इसलिए 1 का जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।